जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू योर के 40 क्लासेस। तो जो बच्चे क्लास 12 के हैं और वो CUET का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, यानी CUT UG 2025 कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 अंडर ग्रेजुएट, तो वो सब बच्चे कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे? और जो बच्चे कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हैं CBSE के थ्रू, या फिर SSL रिपीट का दे रहे हैं, या फिर अदर स्टेट बोर्ड से भी कंपार्टमेंट दे रहे हैं, तो उनका पासिंग ईयर, स्कूल नेम और पिन कोड क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को कैसे अपना टेस्ट पेपर सिलेक्ट करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टेस्ट पेपर कैसे आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करना आसान है बट आपको पेपर सिलेक्ट करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपका एग्जाम CUT कंडक्ट कराएगा, बट आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आप जा रहे हैं, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, या फिर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसके लिए आप जा रहे हैं, तो उनके कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीटेक का दे रहे हैं तो PCM चाहिए, या फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, या फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट चाहिए, तो ये सब काफी कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो पे मैं डिस्कस कर रहा हूं कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे आपको पेपर सिलेक्ट करना है। ओके, और अच्छी बात यह है कि जो बच्चे NIT या फिर IIT में वो अपीयर नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू 75% क्राइटेरिया अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो 50% या फिर 60% अगर उनके पास है तो वो आराम से CUT क्वालिफाई करके सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, बीटेक में या फिर अदर कोर्सेज में। तो ये आप लोग प्लीज केयरफुली देख लो, वन बाय वन करके मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए उन सब बच्चों को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास ऑप्शन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 46 कॉलेजेस हैं, ये ध्यान रखना, 46 कॉलेजेस, वेरी गुड। 41 यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी आपका 30 है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 162, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है भाई मेरे, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट 10 है। तो ये इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, आपको अपने स्टेट वाइज के हिसाब से सिलेक्ट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो 3 सेक्शन है, आपको कौन सा, जैसे कि आपके यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होगा, आपको कौन सा डोमेन लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको डोमेन हो गया, या फिर जो बच्चे मैथ ऑनर्स करना चाहते हैं उनका मैथ डोमेन हो गया, फिर ये आपका लैंग्वेज टेस्ट हो गया। ओके, 13 लैंग्वेज में से आपको कोई सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कोई कोई यूनिवर्सिटी मांगता है, तो उसके कंडीशन को देखते हुए अप्लाई करना है। तो ये आपको कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है, और टोटल मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट का सिलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 5। ओके, मिनिमम 3 लेके चलना पड़ेगा, और एज मिनिमम 3 नहीं बोल सकते हैं, एज पर अदर कॉलेजेस रिक्वायरमेंट, तो वो डिस्कस करेंगे। देखो, ये मैंने एक फॉर्म अप्लाई किया है, उसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 टेस्ट पेपर आपको मैक्सिमम आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पंगा होता है, यहीं पे बहुत ज्यादा पंगा होता है। तो इसमें से लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, केमिस्ट्री सिलेक्ट करना है अगर आपको बीटेक करना है, फिर आपको मैथमेटिक्स सिलेक्ट करना है अगर बीटेक करना है, फिजिक्स सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट करके फिर आगे बढ़ना है। क्लियर? और लास्ट में कॉलेज भी ऐड करना है। क्लियर? यूनिवर्सिटी ऐड करना है अपने चॉइस के हिसाब से। तो टेस्ट पेपर सिलेक्शन करने से पहले मैं जो 12th वाले सेक्शन में कैसे अप्लाई करना है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो इसमें अगर जो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, वो पास दिखाएंगे। ओके, पासिंग ईयर जो उनका होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 2024। उनका क्वालिफाइंग एग्जाम हो जाएगा, क्लास 12 इक्विवेलेंट। ओके, टाइप ऑफ स्कूल क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ स्कूल प्राइवेट अनएडेड कर लेना अगर गवर्नमेंट नहीं है तो। क्लियर? प्लेस ऑफ स्कूल क्या हो जाएगा, रूरल अर्बन, गांव में है कि शहर में, वो चेक कर लीजिएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट क्या कर लीजिएगा, जहां पे भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना जिस स्टेट से आप 12th दिए। ओके, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा जिस डिस्ट्रिक्ट में है, आप वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है। रिजल्ट मोड परसेंटेज है तो परसेंटेज कर लेना। तो जो बच्चे CBSE से है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, और जो बच्चे NIOS बोर्ड से है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वो NIOS सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भी ऑप्शन है, जो बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर NIOS वैलिड नहीं है, तो 100% वैलिड है अगर 5 सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हैं 12th का। तो ओके, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में सेलेक्ट कर लिया। ओके, और पिन कोड डाल के यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर इनकेस आप कंपार्टमेंट दे रहे हैं तो अपीयरिंग डालेंगे। क्लियर? और ये ऑटोमेटिकली 2025 आ जाएगा, और आपको रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रीवियस स्कूल का नेम एड्रेस डाल देना है, पिन कोड यहाँ डाल देना है प्रीवियस स्कूल का। या फिर
आपके पास एक और ऑप्शन है, सीबीएसई प्राइवेट कर देना है और जिस स्टेट से है उस स्टेट का रीजनल ऑफिस जो सीबीएसई का है उसका एड्रेस डाल के पिन कोड डाल देना। दोनों ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है, डोंट वरी। तो मैं कहूंगा कि आप प्रीवियस स्कूल का ही सब कुछ डालो क्योंकि आपने स्कूलिंग किया है 11th-12th। उसी तरह अगर आप एसेंशियल रिपीट दे रहे हैं तो भी आपका क्या हो जाएगा, अपीयरिंग होगा एसेंशियल रिपीट, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और बाकी जो बच्चे रेगुलर दे रहे हैं उनके लिए तो होगा ही। तो हम आते हैं पेपर सिलेक्शन पे। तो पेपर सिलेक्ट कैसे करना है, तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम 5 है जो मैं डिस्कस किया हूँ, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, डोमेन सब्जेक्ट्स और एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये चीज आपको कैसे समझना है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, कहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट करना है, कहाँ पे लैंग्वेज करना है, कहाँ पे तीनों करना है, या फिर पांचों करना है, या फिर 3 करना है, या फिर ये 2 करना है, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो ये अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बीटेक करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेके आया हूँ और ये जो यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ का है, यूपी का है। तो इसमें अगर आप बीटेक सिलेक्ट करते हो, बीटेक के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको बीटेक करना है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर लेना। और ये कहाँ से आएगा लिस्ट मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो इसमें क्या डिमांड है, डोमेन, जनरल, ऑप्शनल लैंग्वेज, मैप्ड टू द प्रोग्राम ऑफर्ड टू इन कॉलम सी। इसमें आपको एक एनी वन ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डोमेन में क्या करना है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। या फिर आप कंप्यूटर साइंस भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस, एनी 3, कोई 3 करना है आपको, तो आपको पीसीएम कर लेना होगा। क्लियर। और इसमें इंटर में आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विथ 50% मार्क्स, जो बच्चे जनरल है, 45% जो SC ST हैं, और PWD फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको बिल्कुल कम परसेंटेज पे आपको इतना अच्छा यूनिवर्सिटी मिलने जा रहा है। तो ये अच्छा मौका है, जिनका 70% नहीं है, परेशान है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा आप लोग टाइम वेस्ट करो, टाइम का यूज करो, ठीक है। ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है, CUT की तैयारी करो। ओके, CUT में कोई सपोर्ट चाहिए तैयारी के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए, तो वो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है, समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये मैं लिस्ट लेके आया हूँ, बीटेक का है, सिविल इंजीनियरिंग का है, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे सब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, इंटर में कितना चाहिए परसेंटेज, क्या रिक्वायरमेंट है, एज वगैरह भी दिया हुआ है, और यहाँ पे इसको आपको सिलेक्ट करना है कौन सा पेपर लेना है। और किन्हीं को फॉर्म अप्लाई करवाना है, कोई डाउट है तो वो हमारे थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको सपोर्ट कर देगी और बेस्ट यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई हम लोग करवाएंगे। ताकि क्योंकि होता क्या है ना कि आप लोग खुद से अप्लाई कर देते हो, आपको पता नहीं रहता है कि उस जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका रैंकिंग क्या है। ओके, तो वो रैंकिंग के हिसाब से हम लोग आप लोग को अप्लाई करवाएंगे और मैक्सिमम बेनिफिट के साथ, ताकि आप वहां से निकलने के बाद अच्छे पैकेज पे जॉब आपको मिल जाए। क्लियर। तो आप लोग समझ में आ गया, क्लियर। तो कौन कौन सा कोर्स आपको CUT के थ्रू कौन कौन सा कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो PCB जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, वो साइंस कोर्स करना चाहते हैं, BSc ऑनर्स, BSc ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज हैं। मेडिकल कोर्स में भी आपको B फार्मा, D फार्मा, BSc ऑनर्स नर्सिंग, ये सब आप कर सकते हैं। इसका मैं वीडियो लेके आऊंगा डिटेल में। ओके, एग्रीकल्चर भी ले सकते हो, मैं एक थोड़ा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। उसी तरह यहाँ पे आपको अगर ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स है, तो वो इतने सारे सब्जेक्ट आप ले सकते हो, देख लो, इसका मैं वीडियो लेके आऊंगा सेपरेटली। उसी तरह अगर कॉमर्स के हैं तो बैचलर ऑफ कॉमर्स, यहाँ BBA, LLB, BA, LLB, ये सब आप कर सकते हो कोर्सेज। जो बच्चे आर्ट्स है, मतलब ह्यूमैनिटीज या फिर आर्ट्स लिए हुए हैं, उनको ऑनर्स करना है, ठीक है ना, तो उनको क्या चाहिए, ओके, तो उनको चाहिए यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट पेपर, इंग्लिश चाहिए या फिर हिंदी, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको करना है, यानी यहाँ पे 2 पेपर ही आपको सेलेक्ट करना है, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो यहाँ पे 50% चाहिए आपको, तो इस तरह से जो क्राइटेरिया है आपको सिलेक्ट करना है। अब बात करोगे कि सर ये कहाँ से मिलेगा मुझे लिस्ट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, रजिस्ट्रेशन पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे आप सिलेक्ट करोगे तो ये आपको एक लाइन से असम, बाबा साहेब भीमराव, बनारस, BHU है, तो ये सारे यूनिवर्सिटी आपको ओपन हो जाएंगे। फिर आप सिंपली करना क्या है, आपको BHU के पे क्लिक करोगे, जो बच्चे यूपी के हैं या फिर अदर स्टेट्स के भी हैं, तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप लोग को
समझ समझ के अप्लाई करना है। डाउट रह जाएगा तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको अप्लाई करवा देगी। तो इस तरह से आप लोग अप्लाई करना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कैसे अप्लाई करनी है। ओके, तो ये वीडियो मैं लाया हूँ इसलिए कि बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में साइबर कैफे से गलती अप्लाई करवा ले रहे हैं। उनको क्या पता कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, क्या आपका चॉइस है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का, उनको कुछ भी नहीं पता है साइबर कैफे वाले को। तो आप लोग थोड़ा टाइम लेके काम करो। 23 मार्च तक लास्ट डेट है, अभी काफी टाइम है, तो हड़बड़ा के फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, व्हाट्सएप पे ये व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, गाइड कर देगी। सीयूटी का तैयारी करना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में। गुड लक, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।